नमस्कार बच्चों आज हम पाठ नंबर 15 होली के रंग हजार का भाषा अभ्यास कार्य आगे करेंगे। हमने पिछली वीडियो में प्रश्न नंबर 1, 2, 3 किए थे और मैं उम्मीद कर सकती हूँ बच्चों कि आपने इस प्रश्नों को रिवाइज़ किया होगा, अच्छी तरह समझ के याद भी किए होंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें 1, 2, 3 क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूह में से सही शब्दों पर घेरा लगाना है। त्योहार सही, बीच वाला ठीक है। हिरण्यकश्यप सबसे लास्ट वाला सही है, इसके ऊपर घेरा लगाया। प्रहलाद पहले वाला सही है। पूर्णिमा बीच का सही है। अब आ जाइए बच्चों प्रश्न नंबर 2, होली के रंग हजार में दिए गए शब्दों के विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, हमने कहानी में से ही देनी है ना। और इसमें फसल अच्छी, विशेषण शब्द जो है अच्छी का प्रयोग किया गया कहानी में। कहानी मिलती जुलती। राजा एक, बहन अपनी। इस प्रकार से नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर लिखिए कि काम हो रहा है, हो चुका है या होगा। अब इन वाक्यों को हमने पढ़ना है और वाक्य के सामने यहाँ पे काम का समय है, तो हमने बताना है कि काम हो रहा है, हो चुका है या होगा। ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था बच्चों कि काल हमारे 3 तरह के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान का हो रहा है, हो रही है, हो रही है। फिर भूतकाल था, थे, थी का प्रयोग होता है। और भविष्यत काल गागेगी का। ठीक है ना। पहला यहाँ पर मैं घर जा रहा हूँ, हो रहा है इसमें काम। इस दिन शिवजी नाराज़ हो गए थे, हो चुका। तुम खाना कब खाओगे, होगा। बारिश हो रही है, हो रहा है इसमें भी। इसमें इन शब्दों से काम के समय का हमें पता चलता है, उसे हम क्रिया शब्द भी कहते हैं। जिससे काम के समय का पता चले उसे क्या बोलते हैं, क्रिया शब्द भी बोलते हैं। तो चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 4 करते हैं। पाठ में से ऐसे 2-2 वाक्य छांट कर लिखें जिसमें काम हो रहा है। अब हमने ये 2 वाक्य छांटे इस बच्चे ने, आप इसके अतिरिक्त भी लिख सकते हैं कोई भी। होली रंगों का त्योहार है, सब लोग जी भरकर एक दूसरे को रंगते हैं। ये सारे के सारे वर्तमान काल की है। ठीक है ना, कहीं काम हो रहा है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पे है ख, काम होगा, वह प्रहलाद को मार देगा। सेकंड है आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, यहाँ पर भी काम होगा यानी कि भविष्यत काल। फिर ग है काम हो चुका, होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई, होलिका के शॉल उड़ गई। ये दोनों क्या है, काम हो चुका है, भूतकाल है ना, भूतकाल की बात हो रही है इसमें। तो इससे बच्चों आपको पता चल गया कि काल 3 तरह के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। जो काम हो रहा है उसमें वर्तमान काल, जो हो चुका है भूतकाल, और जो होने वाला है, होगा, उसको भविष्यत काल। तो इस प्रकार से आपने बच्चों ये काल के बारे में जाना। अब आइए प्रश्न नंबर 5, प्रचलन में इत जोड़कर प्रचलित शब्द बना है। नीचे दिए गए शब्दों में इत जोड़कर नया शब्द लिखिए। अब यहाँ पर ये इत शब्द जो है क्या है, ये शब्द के अंत में लग रहा है। अंत में जो लगता है वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। शब्द के जो अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे चित्र जमा में इत, चित्र जमा में इत, चित्रित। अंक जमा में इत, अंकित। हर्ष जमा में इत, हर्षित। तो बच्चों इस में जो इत प्रत्यय लगा है, इत प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे चित्र है तो चित्रित हो गया, अंक है तो अंकित हो गया, हर्ष है तो हर्षित हो गया। तो पता चला आपको सब बच्चों को कि प्रत्यय जो है कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। ये आपने अभी हमने उसमें भी किया था, संस्कृत में भी किया था,
जब धातु की थी तो उसमें भी हमने जो है प्रत्यय लगाए थे अंत में और मूल धातु लगाई थी। तो यहाँ पर शब्द लगाकर हमने जो है शब्द को इत प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। आप देखिए यहाँ पर वचन आया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर वचन आता है वहाँ पर अगर एक वचन है, शब्द एक वचन में है तो बहुवचन में बनाना होगा, अगर बहुवचन है तो एक वचन में बनाना होगा। अब पहले हमने शब्दों को देखना है कि मिठाई एक वचन है या बहुवचन। एक वचन है। दवाई क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है। ये भी मटका, ये एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है। गन्ना, ये भी एक वचन है। तो यहाँ पर हमने वचन क्या बदलना है, बहुवचन में बदलना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। मिठाई, मिठाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ। आप देखो बच्चों, सब बच्चे देखें कि एक वचन में जो है बड़ी ई की मात्रा आई है, बड़ी ई लगा है, लेकिन बहुवचन में जाते समय क्या है, ये छोटी ई रह गया, छोटी ई में बदल गया। तो आपने ध्यान देना है। मिठाई, मिठाइयाँ। फिर दवाई, दवाइयाँ। इसमें भी देखो बड़ी ई है एक वचन में और बहुवचन में छोटी ई है। बताती हूँ ना मैं आपको कि अगर मान लो अगर एक वचन है तो उसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है, अगर बहुवचन लिखना है तो उसमें छोटी ई की मात्रा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आ रहा है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना। नेक्स्ट, मटका, मटके। गन्ना, गन्ने। तो बहुवचन में क्या है, मटका, मटके, गन्ना, गन्ने। तो इस प्रकार से बदला जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है कि नीचे दिए गए वाक्यों को सही करके लिखें। अब ये वाक्य ऐसे हैं कि हम जो है रोज़मर्रा में जब बोलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपनी बोली जो है उसको बीच में डाल देते हैं, हम वैसे ही बोलते हैं, लेकिन वाक्य वो शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, मेरे को मत मारो। कई बच्चे बोलते हैं ना, मेरे को मत मारो, मेरे को मत मारो। अब उनको ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, मेरे को मत मारो। अटपटा सा वाक्य है ना, लेकिन इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मुझे मत मारो। ये बिल्कुल से अच्छा लग रहा है, बोलने में भी लग रहा है कि हाँ ठीक, वाक्य जो है शुद्ध है। तो हमने जब इसको सही करके लिखा तो कैसे लिखा, मुझे मत मारो, मेरे को मत मारो। ये तो अटपटा ही लग रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है ख, वह लोग आ गए हैं। वह के साथ हैं, ये तो गलत बात है ना, है वह एक वचन है, हैं बहुवचन में आ गया। वह लोग आ गए हैं, कितना अटपटा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है, वह लोग आ गए हैं, वे बहुवचन में लिखना है तो वे, वह की क्या जगह आएगा, वे लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने शुद्ध करके क्या लिखा, वे, क्योंकि हमने ये देखना है कि जो क्रिया में जो है बहुवचन में आ रहा है, और तो हम जो संज्ञा सर्वनाम का जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तो बहुवचन में आनी चाहिए ना। तो वे लोग आ गए हैं, शुद्ध रूप आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इसका ग, उसकी माताजी आए हैं। आप देखो कितना अटपटा है, उसकी माताजी आए हैं। जैसे कि बिहारी बंगाली वगैरह साइड के लोग बोलते हैं ना उसे, है ना, तो वैसी भाषा बन गई, उसकी माताजी आए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, उसकी माताजी आई हैं। आए नहीं है यहाँ पर, आई हैं, ठीक है ना। उसकी माताजी आई हैं, आई जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा, माताजी के साथ स्त्रीलिंग लगाना है, ठीक है ना। तो उसकी माताजी आई हैं, उसकी माताजी आए हैं नहीं लिखेंगे, आई हैं। नेक्स्ट घ, एक फूलों की माला दे दो। भला बताओ, एक फूलों की माला कभी बनती है, नहीं बनती। तो अटपटा और अशुद्ध वाक्य है ना ये। क्या है, एक फूलों की माला दे दो, नहीं, फूलों की माला दे दो, एक नहीं आएगा, एक से तो गलत हो जाएगा कि एक फूल से कभी माला नहीं बनती। तो यहाँ पे क्या आएगा, फूलों की माला दे दो। तो ये क्या है कि हमने शुद्ध करके कैसे इसको लिखा कि फूलों की
माला दे दो। अब ये चारों के चारों वाक्य जो है थोड़ी थोड़ी गलती हैं कि हमने जहाँ पर जो है हम बोलते समय ध्यान कई बार नहीं देते कई लोग, तो उसमें अटपटे से वाक्य लगते हैं। उनको हमने अटपटे वाक्य को हमने सीधा करके सही करके उनको फिर से लिखा है। जैसे कि मेरे को मत मारो, मुझे मत मारो, वह लोग आ गए हैं, वे लोग आ गए हैं, उसकी माताजी आए हैं, नहीं उसकी माताजी आई हैं। फिर नेक्स्ट है एक फूलों की माला दे दो। यहाँ पर गलत है ये वाक्य, इसको सही किया हमने, फूलों की माला दे दो। तो इस प्रकार से हमने जो है बच्चों इनको हमने व्याकरण के भाग को अपने इसको अच्छी तरह से याद भी करना है, लिख कर भी देखना है और अभ्यास करना है। अशुद्धियाँ ना हो, अशुद्धियों को 3 बार जो है लिखकर शुद्ध करके लिखिए। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।